अग्निवीर योजना को हम रिजेक्ट करते हैं। और ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, क्योंकि देश की फौज और देश की सुरक्षा कभी राजनीति का विषय हो ही नहीं सकता। इस देश में कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जो ये नहीं चाहेगा कि हमारी देश की फौज मजबूत हो। हमारी देश की फौज दुनिया में सबसे मजबूती से देश की रक्षा करे, देश में कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा। इसीलिए, और ना ही कोई राजनीतिक दल ऐसा होगा। तो आज इस पूरी तरह स्कीम को स्क्रैप करके पक्की भर्ती को दोबारा से शुरू करें, ये हम मांग इस सरकार से करना चाहते हैं। और आपने देखा भी होगा, चुनावों के नतीजे भी ये दर्शाते हैं, जो राज्य, जो प्रदेश जहां से ज्यादातर हमारी देश की फौज आती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और चाहे तमिलनाडु, ये ऐसे प्रदेश हैं जहां से हमारी देश, चाहे केरल हो, हमारे देश की फौज का बड़ा हिस्सा इन प्रदेशों से आता है। वहां पर आपने देखा होगा, लोगों ने भी, केवल देश की फौज ने इसको रिजेक्ट नहीं किया, देश के जनमानस ने भी इस स्कीम को रिजेक्ट करने का काम किया है। और ये हमारा सवाल भी है कि ये योजना ना तो देश की सुरक्षा के हित में पाई गई, ना देश के नौजवान के हित में पाई गई, और ना देश के हित में पाई गई। तो ये योजना लाई कैसे? और ना ही ये भाजपा के घोषणा पत्र में थी, ये कोई भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं थी। और इसको, योजना को लागू करने की मांग भी देश में कोई नहीं कर रहा था, ना फौज कर रही थी, कहीं देश का कोई नौजवान कर रहा था, ना भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ये योजना थी, ना देश का कोई वर्ग कह रहा था अग्निपथ योजना लेके आओ। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, ये भी आज आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं सरकार से, कि सरकार ये बताए कि ऐसा घातक सुझाव किसके, ना सिर्फ इस योजना को वापस करे, लेकिन सरकार ये भी बताए किसके सुझाव पर ऐसी घातक योजना जो देश की फौज को के लिए नुकसानदायक साबित हुई, सरकार लेके आई। क्योंकि आपने देखा होगा, पहले भी सरकार ने ऐसे फैसले किए, बाद में पता चला कि किसी ने उसका सुझाव दिया था। आपने देखा होगा 3 कृषि कानून, बाद में पता चला किसी और जगह से सुझाव आया था। और आपने देखा होगा नोटबंदी सुझाव कहीं और से आया था। तो ये अग्निपथ योजना का सुझाव कहाँ से आया, ये भी सरकार सार्वजनिक करे कि जब घोषणा पत्र में नहीं था आपकी पार्टी के, फौज ने मांग नहीं करी थी, देश में किसी वर्ग ने कहीं से इसकी मांग नहीं उत्पन्न हुई थी, तो ये किसके कहने पे योजना ये लाई गई, ये भी सार्वजनिक किया जाए। हम मांग करते हैं, देश की फौज हमारे देश का गौरव, एक ऐसी फौज जिस पर हम सबको गर्व है, और जिसने हमेशा देश के तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया है। देश की फौज वो फौज है, पक्की भर्ती से नियुक्त वो फौज, देश के 75 साल के इतिहास में उस फौज पर और फौज की भूमिका पर और फौज के शौर्य पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता।